सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग इससे पहले हड़प्पा सभ्यता को देख चुके हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता या आर्यन सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि जो आर्य थे ये यहाँ के मूल निवासी न होकर मध्य एशिया से भारत में आए थे। इसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग अपने कथन दिए हैं। कुछ ने कहा आर्य यहीं के मूल निवासी थे, कुछ लोगों ने कहा आर्य विदेशी थे। जैसे मैक्स मूलर ने कहा आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने इस आधार पर अनुमान लगाया कि यहाँ कहा गया कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। उसी के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने अनुमान लगाया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। जो आपके अविनाश चंद्र दास थे, इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य यही सप्त सैंधव प्रदेश के थे। गंगानाथ झा ने इसको ब्रह्मस देश के कहा। दयाशंकर सरस्वती ने कहा आर्य तिब्बत से आए हुए थे। आर्यों के बारे में अलग अलग कथन है और अलग अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य विचार आया यही आया मैक्स मूलर का कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्य सभ्यता के बारे में देखेंगे और इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी हुई है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जिससे पहला प्रश्न है आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम अथवा स्वतंत्र। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता कैसी थी। ये वैदिक सभ्यता जो है इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ये मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। शुरुआत में इनका मुख्य जीवन पशुचारण ही था और इनके जितने भी युद्ध हुए सब गायों को लेकर युद्ध हुए हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और इनका मुख्य जीवन पशुचारण ही था। वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऋग वैदिक काल जो 1500 BC से 1000 BC तक था और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 BC से 600 BC तक था। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है। तो आर्यों का मूल निवास जैसे हमने आपको पहले बताया ये मध्य एशिया या बैक्टीरिया प्रदेश को माना जाता है। आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा आपकी संस्कृत थी। कितने वेद हैं। वेद 4 हैं। कौन से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनको याद करने का तरीका ये है कि ऋग्वेद में वेद मंत्र लिखे गए हैं। सामवेद में उसको गाया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किए जाते हैं, कैसे यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, इसके बारे में वर्णन यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद की अनेक बातें जो है ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता है इससे मिलती है। यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में कुछ समानताएं हैं। इसके आधार पर भी कहा गया है कि आर्य हैं मध्य एशिया की निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। लेकिन हाँ, इनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। पवित्रता में अगर महानता देखी जाए तो सरस्वती की आती है। अगर उपयोग में महानता देखी जाए तो सिंधु नदी की आती है। सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य निवास स्थल में सर्वत्र कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। इसके लिए सप्त सैंधव शब्द प्रयोग किया गया है। यानी आर्य जहाँ शुरू में बसे उसके लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दुरुस्वती नदियों के मध्य के प्रदेश को क्या कहा जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में हिमालय और उसकी एक चोटी मोजवंत। हिमालय और उसकी एक चोटी है जिसका नाम मोजवंत है। इसका भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जन के लिए 275 बार उल्लेख आया है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। इसके साथ आप याद कर लीजिए इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार आया है, जबकि अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार आया है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई और आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी कुल थी, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। सभा एवं समिति यानी सभा, समिति, विदत जैसी अनेक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी और उस पर नियंत्रण करती थी। उस समय 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। पहली क्या थी। सभा, समिति और विदत।
विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, यानी जब शुरुआत में आर्य आए तो उनकी संस्था को विदत ही कहा गया। ये तीनों संस्थाएं राजा को सलाह देती थी और उस पर नियंत्रण करती थी। नेक्स्ट है सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ इस बात को ध्यान देने वाला है कि शुरुआत में जब आर्य यहाँ आए, उनके जो राजा होते थे ऐसे ही राजा नहीं बन जाते थे, उसमें अधिकतर लड़ाइयाँ होती थी ज़मीनों के लिए, चारागाहों के लिए, गायों के लिए। तो जो उसमें सबसे बहादुर रहता था, जो सबका नेतृत्व करता था, उसी को राजा बना दिया जाता था और उसको जो कर दिया जाता था, लोग वो ज़बरदस्ती कर वसूल नहीं करता था। लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार उसको कर देते थे, उस कर को बलि कहा जाता था। यहाँ एक युद्ध हुआ है ऋग्वैदिक सभ्यता में जो बहुत फेमस हुआ है। ये हुआ है राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में, जिसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। ये परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ है। पुराना नाम उसका रावी नदी का परुष्णी नदी था। इसके किनारे सुदास और 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में सुदास विजयी हुए थे। 10 राजाओं में 5 राजा आर्य थे और 5 अनार्य थे। सुदास के जो गुरु थे ये वशिष्ठ थे और जो 10 राजाओं के नेतृत्व कर रहे थे वो विश्वामित्र थे। वशिष्ठ को रूढ़िवादी माना जाता है, जबकि विश्वामित्र को उदार माना जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि शुरुआत में सुदास के जो पुरोहित थे विश्वामित्र थे, लेकिन उन्होंने सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित से पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इसी के कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये युद्ध मुख्य रूप से विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में था। वशिष्ठ सुदास की तरफ थे और विश्वामित्र अन्य 10 राजाओं की तरफ थे। इस लड़ाई में विश्वामित्र हार गए और वशिष्ठ जीत गए और इसी युद्ध को 10 राग युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला, क्योंकि इंद्र युद्ध के देवता भी थे, इसलिए इनका एक नाम पुरंदर भी है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द याद कर लीजिए। पहला है पुरब। पुरब क्या होता था? ये दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था। उसके बाद एक शब्द है अस्पस। ये एक तरह से गुप्तचर होता था जो जनता की गतिविधियों को देखता था कि जनता कहीं विद्रोह तो नहीं कर रही है। एक होता नया शब्द वाज्रपति। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। वाज्रपति क्या होता है? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र एक तरह से पुलिस का काम करता था, ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। नेक्स्ट है कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। मैंने बताया कि इसको 5 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले था कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, जिसमें कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था और गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। आर्यों की सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ महिलाओं को कोई महत्व नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष बराबर थे, लेकिन वो सत्ता कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट है 4 वरुणों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 4 वरुणों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, इसी में 4 वरुणों का उल्लेख मिलता है। शुरुआत में ये कहा गया कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, शूद्र मतलब वैश्य उनकी जांघों से पैदा हुए, शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए। ये पैदा होने का कोई अर्थ यहाँ ये नहीं था कि उससे पैदा हुए। यहाँ ये अर्थ था ब्राह्मण, जो इसलिए मस्तिष्क माना गया क्योंकि इनका काम था पढ़ना लिखना या पढ़ाना लिखाना, अध्ययन करना, अध्यापन करना। क्षत्रिय ये बाहुबल का नेतृत्व करते थे, इसलिए इनको भुजाओं को माना गया। वैश्य ये चलने फिरने का काम करते थे, व्यापार करते थे, इसलिए इनका नेतृत्व जंघा को दिया गया। और शूद्र ये मेहनत करते थे, इसलिए इनको पैर में कहा गया कि इनका जन्म पैर से हुआ है। वास्तव में इनके कर्मों के अनुसार ही इनको बांटा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? तो सबसे अंत में जोड़ा जाने वाला मंडल है प्रथम और 8वां। प्रथम और 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। दीर्घकाल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? तो जो स्त्रियां दीर्घकाल तक अविवाहित रहें या आजीवन अविवाहित रहें, ऐसी स्त्रियों को अमाजो कहा गया है।
ऋग्वेद में एक खास बात है कि पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, यानी ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन हाँ दास प्रथा थी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों का भी वर्णन है, जिसमें लोपामुद्रा हैं, घोषा हैं, सिकता हैं, अपाला है, विश्वसरा हैं। ये ऋग्वेद में उल्लेख है इनका। ये विदुषी स्त्रियाँ थीं, इनको ऋषि भी कहा जाता था, ऋषि नहीं इनको ऋषि भी कहा जाता था, जिसमें लोपामुद्रा खास महत्वपूर्ण है। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद की रचना के में योगदान दिया था। और साथ साथ में लोपामुद्रा के बारे में खास बात यह है कि ये विदर्भ राज कन्या थी, यानी राजकुल में पैदा हुई थी, और इनका विवाह अगस्त ऋषि के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गाय के लिए अघन्या शब्द, अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य, यानी गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। वह ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे क्या कहलाते थे? तो वह ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे वो कहलाते थे वेकनाट या सूदखोर। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियाँ थी? तो ऋग्वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी। पहला आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। जैसे 33 कोट की देवी देवताओं के बारे में इसमें बताया गया है। 33 कोट देवी देवताओं मतलब 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। 33 प्रकार के देवी देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में जो मुख्य थे वो सूर्य थे, धौस थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषाण थे, विष्णु, सावृत, ये सब आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र थे, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, ये सब अंतरिक्ष के देवता थे। जबकि पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ माना जाता था, इसलिए कभी भी कोई भी यज्ञ हो उसमें अग्निकुंड जलाया जाता था। अग्निकुंड जलाने का मतलब ये है कि जब वहाँ से आहुति दी जाती थी अग्नि में, तो वो आहुति अग्नि से सीधे देवताओं के पास पहुँच जाती थी, इसलिए अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच का मध्यस्थ भी माना गया है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। यहाँ 3 समितियाँ थी, सभा थी, समिति थी और विदत थी। विदत सबसे प्राचीन थी, सभा संभ्रांत लोगों की थी समिति थी, और समित सामान्य लोगों की समिति थी, जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। और ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी, यानी दास प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था, जबकि पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। निष्क क्या था? निष्क सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था, और एक है चांदी के आभूषण को या चांदी के सिक्कों को सतमान कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो इनको पांचालों को कहा गया है। पांचालों को श्रेष्ठ प्रतिनिधि का किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में इनको वैदिक सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था, यानी इस समय कर जबरदस्ती न लेकर लोग अपनी इच्छानुसार देते थे, और हर व्यक्ति अपनी आय का 16वां भाग राजा को कर के रूप में देता था, जिसको बलि कहा जाता था। गोत्र प्रथा का उदय सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये पूर्व वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में न होकर इनका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उससे पहले गोत्र प्रथा नहीं थी, और जब उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का उदय हो गया तो उस समय गोत्र से बाहर विवाह का भी प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आया है। 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण जाबालोपनिषद में मिलता है। ये सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण जाबालोपनिषद में मिलता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैकेयी के राजा अश्वपथ का उल्लेख कहाँ है? तो कैकेयी के राजा अश्वपथ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। नेक्स्ट है, कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। रत्तिका, ये बाँट की सबसे छोटी इकाई थी। आज भी हम लोग अक्सर रत्ती का प्रयोग करते हैं कि रत्ती भर हम आपको नहीं देंगे। ये रत्ती शब्द यही रत्तिका से आया, इसका उल्लेख वैदिक काल में है। तो रत्तिका क्या थी? बाँट की इकाई थी। शतमान क्या थी? शतमान चांदी की मुद्रा थी।
नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और गार्गी। ये संवाद कहाँ मिलता है? ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद की रचना भी याज्ञवल्क्य ने ही की थी और इसी में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है जो बहुत प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य मतलब स्त्रियों को थोड़ा नीचा दिखाते हैं और गार्गी उसका प्रतिवाद करती है और बाद में उसमें गार्गी जीत जाती है। इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? यम नचिकेता संवाद आपका कठोपनिषद में मिलता है। आरुण उद्यालक तथा श्वेतकेत के मध्य संवाद कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलता है छंदोग उपनिषद में। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये हमारा आदर्श वाक्य भी है। इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर आता रहता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ कहा गया है? ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं।